यह सिलेंडर कोई नहीं छुएगा, समझे सब? पर दीदी, घर में सबको खाना बनाना है। मुझे किसी से मतलब नहीं। मैं अब पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली। पास खड़ी महिला हंसते हुए बोली, अयर देखो तो, कोई गोबर इकट्ठा कर रहा है। कैसी गंदी आदत है। एक छोटे से गांव में रामदास जी का बड़ा परिवार रहता था। घर में उनके 2 बेटे, उनकी पत्नियां, बच्चे और बूढ़े माता पिता सब साथ रहते थे। परिवार बड़ा था, इसलिए छोटी मोटी बहसें भी होती थी, लेकिन न फिर अभी घर में अपनापन था। रामदास जी के बड़े बेटे की पत्नी थी सीमा। सीमा गांव की सीधी सादी, मेहनती और शांत स्वभाव की महिला थी। उसे परिवार को साथ लेकर चलना पसंद था। छोटे बेटे की पत्नी थी काजल। काजल शहर में पली बढ़ी थी। उसे गांव का रहन-सहन पसंद नहीं था। वह आधुनिक सोच की थी, लेकिन न साथ ही थोड़ी स्वार्थी भी थी। उसे लगता था कि वह दूसरों से ज्यादा समझदार है। घर में खाना बनाने के लिए सिराफा एक बड़ा गैस सिलेंडर था। उसी से पूरे परिवार का खाना बनता था। एक दिन न अचानक खबर आई कि कई महीनों तक गैस सप्लाई बंद रहने वाली है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह अफरातफरी मच गई। अगली सुबह जब सीमा रसोई में खाना बनाने गई, तो गैस खत्म हो चुकी थी। बाबूजी, गैस खत्म हो गई। रामदास जी परेशान हो गए। उन्होंने कई दुकानों पर फोन लगाया, लेकिन न हर जगह एक ही जवाब मिला, अभी गैस नहीं मिलेगी। थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि घर के स्टोर में एक अतिरिक्त सिलेंडर रखा हुआ है। उन्होंने कहा, सीमा, स्टोर से इमरजेंसी वाला सिलेंडर निकाल लो। कुछ दिन न उसी से काम चलाना पड़ेगा। सीमा ने सिलेंडर निकालकर रसोई में लगा दिया। पूरे परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन न काजल के मन में चिंता घर कर चुकी थी। वह सोचने लगी, इतने लोगों के लिए खाना बनेगा तो सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अब सिराफा अपने पति और बच्चों के बारे में सोचेगी। अगले दिन न जब सब लोग बाहर काम में लगे थे, काजल ने चुपके से वह सिलेंडर हटाया और अपने कमरे के पास रख दिया। उसने अलग चूल्हा लगाया और अपने परिवार के लिए खाना बनाने लगी। जब सीमा रसोई में गई तो सिलेंडर गायब था। पूरा घर परेशान हो गया। कुछ देर बाद सीमा ने देखा कि काजल अपने हिस्से में खाना बना रही है। काजल, तुमने सिलेंडर यहाँ क्यों रखा? काजल ने सख्त आवाज में कहा, अब यह सिलेंडर सिराफा मेयर परिवार के लिए है। मैं पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। यह सुनकर सब चुप रह गए। रामदास जी की आंखों में दुख था। घर 2 हिस्सों में बंट गया। सीमा ने सोचा कि वह परिवार को भूखा नहीं रहने देगी। अगले दिन न वह जंगल गई और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाई। उसने चूल्हा जलाकर खाना बनाया, लेकिन न लकड़ियां बहुत कम थी। कुछ दिनों बाद जंगल से लकड़ी मिलना भी मुश्किल हो गया। सीमा परेशान थी, लेकिन न उसने हार नहीं मानी। एक दिन न वह गांव की गौशाला गई और वहां से गोबर इकट्ठा करने लगी। काजल ने उसे देखा और हंसते हुए बोली, वाह, अब गोबर से खाना बनेगा? कितना गंदा काम है। सीमा ने शांत स्वर में कहा, जरूरत इंसान को हर रास्ता सिखा देती है। उसने गोबर के उपले बनाए और धूप में सुखा दिए। कुछ दिनों बाद उन्हीं उपलों से चूल्हा जलने लगा। अब पूरे परिवार का खाना आराम से बनने लगा। रामदास जी और उनकी पत्नी सीमा की समझदारी देखकर खुश थे। धीरे धीरे घर फिर सामान्य होने लगा। उधर काजल अपने अलग चूल्हे पर खाना बनाती रही, लेकिन न कुछ महीनों बाद उसका सिलेंडर भी खत्म हो गया। उसने कई जगह पूछताछ की, लेकिन न गैस कहीं नहीं मिली। पहले दिन न उसने जैसे तैसे काम चलाया। दूसरे दिन न बच्चे भूखे होने लगे।
तीसरे दिन न हालत खराब हो गई। उसके बच्चे रोने लगे, मम्मी, हमें भूख लगी है। काजल की आंखों में डर उतर आया। उसी समय उसे सीमा के घर के हिस्से से खाने की खुशबू आई। वह धीरे धीरे वहां पहुंची। सीमा चूल्हे पर खाना बना रही थी और पूरा परिवार बैठा था। काजल कुछ देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, सीमा, क्या बच्चनों के लिए थोड़ा खाना मिल सकता है? सीमा ने तुरंत कहा, दीदी, ये भी कोई पूछने की बात है? बैठिए। उसने बच्चनों को खाना परोस दिया। बच्चे जल्दी जल्दी खाने लगे। काजल की आंखों से आंसू निकल पड़े। सीमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सिराफा अपने बारे में सोचा। सीमा मुस्कुराकर बोली, परिवार का मतलब ही साथ देना होता है। रामदास जी ने कहा, मुश्किल समय इंसान की असली सोच दिखा देता है। काजल ने सिर झुका लिया। उस दिन न के बाद उसने सीमा से कहा, मुझे भी यह सब सिखा दो। मैं भी परिवार के साथ रहना चाहती हूं। अब दोनों साथ मिलकर काम करने लगी। सीमा उपले बनाती और काजल खाना बनाती। धीरे धीरे घर की दूरी या खत्म हो गई। अब फिर से पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। जहां पहले स्वार्थ था, वहां अब अपनापन था। जहां पहले अलग अलग चूल्हे थे, वहां अब फिर से एक ही आग जल रही थी।